नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 10 MCQ टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपके UGC नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितना भी आज की वीडियो में हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट के अंतर्गत आएगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट के अंतर्गत आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम, और सेकेंड आपका मूड एंड फिगर। तो जितना भी आज के वीडियो में हम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए इसी दोनों टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं, और जो कि हम अपने चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप लोग को ऑलरेडी ये MCQ सेंड कर चुके हैं और आप लोग का रिस्पांस भी मिला है। लेकिन इस पर डिस्कस कर लेना बेहतर होगा, क्योंकि अगर जिनको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगा वो आज की वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो उनको आगे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्ज़ाम में, और वो 100% एग्ज़ाम में करेक्ट आंसर करेंगे। लेकिन अगर आपको बता दें कि जो एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, जो अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो लोग वेन डायग्राम का फंडामेंटल पार्ट, रूल एंड कॉन्सेप्ट नहीं उनको पता है, क्लियर नहीं है, तो आपको बता दें कि आप फंडामेंटल पार्ट ज़रूर देख लें, जो कि हम अपने चैनल के वीडियो के लिस्ट में पहले आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। प्रीवियस बैच में भी प्रोवाइड कर चुके हैं और इस बैच में भी आप लोग को सेंड कर चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को सेल्फ आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा। अगर 10 के 10 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और आज की वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 388 एंड क्वेश्चन आपका है मूड एंड फिगर से। यहाँ पे मूड एंड फिगर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया ऑल डॉग आर कैट, ये प्रोमाइस 1 है। सम कैट और मंकी, ये आपका प्रोमाइस 2 है। एंड आपका सम कैट और डॉग, यहाँ पे कंक्लूजन आपका दिया गया है। यानी कि 2 आपके आधार वाक्य हैं और एक कंक्लूजन कर दिया गया है। और कहा गया है कि फाइंड करेक्ट फिगर अकॉर्डिंग प्रोमाइस एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, उसके आधार पे यहाँ पे कंक्लूजन निकाल के आपका दिया गया है। और फिगर आपसे कहा गया बताइए फिगर कौन सा बनता है। तो देखिए फिगर की बात होगी तो आपको कंक्लूजन से कोई मतलब नहीं है, आपके जो आधार वाक्य रहेंगे, प्रोमाइसिस रहेगा, उसी से आपको फिगर निकालना होता है। देखिए मूड एंड फिगर की जब हम बात करें तो मूड एंड फिगर में आपके पास 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप होता है कि देखना होता है कि क्या ये जो आपके प्रोमाइसिस कंक्लूजन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। सेकेंड आपका होता है कि आपका मूड निकालना कि इस आपका कंक्लूजन और प्रोमाइसिस जो हैं इसका मूड क्या बन रहा है। साथ ही साथ थर्ड स्टेप आ जाता है फिगर क्या बन रहा है, और फोर्थ स्टेप आ जाता है कि वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। इसको हम वैलिडिटी इसकी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फिगर की बात की गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिगर आपके 4 टाइप के फिगर आते हैं। अगर आप देखते हैं आपका जो प्रोमाइस होता है ये और ये, ठीक है। प्रोमाइस 1 हो गया, प्रोमाइस 2 हो गया। अगर इसमें मिडिल टर्म की बात होती है, मिडिल टर्म कौन सा होता है? मिडिल टर्म वो होता है कि जो दोनों प्रोमाइसेस में, दोनों आधार वाक्य में, ठीक है, कॉमन हो। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कैट दे दिया गया है और यहाँ पे कैट दे दिया गया है, तो क्या है इस प्रोमाइस में कैट यहाँ पे और इस प्रोमाइस में कैट यहाँ पे, तो ये कैट और ये कैट जो हो गए ये मिडिल टर्म हो गया। और मिडिल टर्म का देखा जाता है कि ये रेखा कैसा बना रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिडिल टर्म है तो ये रेखा बनेगी, अगर मिडिल टर्म यहाँ है तो ये रेखा बनेगी, अगर मिडिल टर्म यहाँ है और यहाँ है तो ये रेखा बनेगी, अगर मिडिल टर्म यहाँ है और यहाँ है तो ये रेखा बनेगी, ठीक। तो अगर हम बताएं इसको W से आप लोग याद रखिएगा तो बहुत ही आसान आएगा। जब कभी यूं 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 और यूं, ठीक है, इस तरह से रेखा आपका बने तो आप लोग इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जानिएगा। कैसे? तो ऐसे अगर देखिए यहाँ पे कैट, ठीक है, यहाँ पे आपका कैट एंड यहाँ पे कैट, प्रोमाइस 1 एंड प्रोमाइस 2 में देखिएगा कंक्लूजन नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ पे कैसे बन रहा है, यहाँ पे यूं आपका कैसे बन रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कैट है ना और यहाँ पे कैट है ना, ये कैट जो है इस तरीके से ये यहाँ पे मिडिल टर्म कैट एंड कैट यहाँ पे आ रहा है, तो ये रेखा कैसा जा रहा है, यूं जा रहा है। तो W का कौन सा हुआ, W का ये हुआ आपका लास्ट वाला हिस्सा, तो ये आपका फोर्थ फिगर हुआ, ठीक। अगर ये आपका W का ये वाला बने मिडिल टर्म, यानी यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आ जाए, तो ये आपका फिगर फर्स्ट हो जाता है। और बीच का हिस्सा ये
और ये अगर करें तो यहाँ पे अगर प्रोमाइस ये है और मिडिल टर्म आपका यहाँ पे आता है, ठीक, तो ये हो जाता है फिगर 2। एंड यहाँ पे अगर आपका मिडिल टर्म आ जाता है कैट कैट यहाँ पे आता है प्रोमाइस में, तो मिडिल आपका थर्ड फिगर होता है। याद रखिए जो यहाँ से यहाँ बनेगा फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड ये फिगर 4, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कैट एंड कैट फिगर यूं बन रहा है ना, ये आपका हो गया फिगर 4। तो याद रखिए यहाँ पे फिगर 1 नहीं होगा। जो लोग यहाँ पे फिगर 1 लगाए हैं यहाँ पे आप लोग गलत हैं। आप लोग जो फिगर 4 लगाए हैं 13% लोग वो यहाँ पे करेक्ट होते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहें तो ये क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। वेन डायग्राम से तो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, लेकिन मूड एंड फिगर से नहीं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में जब कभी मूड बदले एग्ज़ाम बनाने वाले लोगों का, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने वाले लोगों का, तो वो लोग मूड एंड फिगर क्वेश्चन दबा के कहीं डाल देंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा अगर आप लोग इस पर थोड़ा सा क्लियर नहीं रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 387 है, यानी कि एक क्वेश्चन हम पहले करा दिए आगे वाला, फिर बैक पे आ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 388 अब आगे नहीं कराएंगे, 389 पे पहुँच जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका सम रेड आर ब्लैक एंड आपका सेकेंड है ऑल ग्रीन आर रेड। सम रेड आर ब्लैक एंड ऑल ग्रीन आर रेड। कंक्लूजन है सम रेड आर ब्लैक। फाइंड करेक्ट मूड ऑफ प्रोमाइस एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका मूड निकालिए आपका इस प्रोमाइस और कंक्लूजन के आधार पे। तो आपको हम बता दिए कि जब ऑल की बात होगी, सब कभी आपका प्रोमाइस में आधार वाक्य में, ठीक है, आपका ऑल की बात होगी, ऑल कोई नॉट की बात नहीं होगी, ऑल की बात होगी, तो उसको हम ए से डिनोट करते हैं। जब कभी प्रोमाइस में या कंक्लूजन में सम की बात होगी, केवल और केवल सम पॉजिटिव में, तो वो आपका आई से डिनोट होगा। और जब कभी आपका प्रोमाइस में टोटल नॉट, ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव की बात होगी, नो की बात होगी, तो आपका हम डिनोट करते हैं उसको ई से। एंड आपका जब सम नॉट की बात होगी, सम नो या सम नॉट, कुछ नहीं की बात होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वो हम ओ से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे ए ई आई ओ, ठीक है, सभी, कोई नहीं, कुछ और कुछ नहीं, इस तरह से हम अपने जो आधार वाक्य होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, ठीक है, निष्कर्ष होता है, उसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सम रेड आर ब्लैक, यानी कि यहाँ पे सम की बात है तो आई, ऑल ग्रीन और रेड, तो यानी कि ए, एंड आपका सम रेड आर ब्लैक यानी कि आई। तो यहाँ पे मूड जो निकल के आएगा वो आपका आई ए आई होगा। जी हाँ, आई ए आई यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं उन्होंने सेलेक्ट किया है सेकेंड ऑप्शन, तो बिल्कुल वो लोग सही हैं। और जिसको नहीं इसका निकालना करेक्ट आंसर आया वो अब यहाँ पे सीख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 390 है, ठीक है, 390 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल कप आर ब्लैक, स्टेटमेंट 1 है आपका, स्टेटमेंट 2 है ऑल बुक्स आर शर्ट्स, एंड कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया है कि सम कप्स आर नॉट शर्ट एंड सम शर्ट्स आर कप्स। तो यहाँ पे वेन डायग्राम में आपको डायग्राम बनाना होता है और बड़े आराम से आप डायग्राम बनाते हैं और उसके आधार पे आप चेक करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की वैलिडिटी, कि वैलिड हो रहा है कि नहीं वैलिड हो रहा है, सपोर्ट करेगा आपके आधार वाक्य को कि नहीं। तो यहाँ पे आप अगर बनाते हैं ऑल कप्स आर आपका होता है बुक्स, एंड ऑल बुक्स आर शर्ट। जो ऑल बुक्स हैं वो क्या हैं, आपके शर्ट हैं। तो आपके कप, बुक्स एंड शर्ट यहाँ पे हो गए। अब कहा जा रहा है कि कंक्लूजन में कि सम कप्स आर नॉट शर्ट, सम कप्स आर नॉट शर्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है जो कप्स हैं वो क्या हैं, शर्ट नहीं है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो जब यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो शर्ट है
ठीक है, पूरा 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 सेट है, उसकी के अंतर्गत अंदर आपका कप्स रखे गए हैं। तो कैसे कहा जाए कि यहाँ पे 100% कि जो आपके कुछ कप्स हैं, ठीक है, वो आपके क्या हैं, सेट नहीं है। तो यहाँ पे जो कप्स है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए, यहाँ पे सेट है, उसके अंतर्गत पूरा ये यहाँ पे कप्स रखे गए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आप नहीं कह सकते सम कप्स आर सेट, ये आप नहीं कह सकते, आपका यहाँ पे निगेटिव नहीं निकल के आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, सम कप्स आर सेट ये होगा, ऑल कप्स आर सेट ये हो सकता है, या सम आपका जो बुक्स है वो सर्ट हो सकता है, ऑल बुक्स हो सकता है यहाँ पे सर्ट, लेकिन आपका सम नॉट की चीज़ें नहीं आएगी। अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो आप कह सकते हैं सम बुक आर कप, या सम सर्ट आर बुक्स, या सम सर्ट आर कप्स, ये कह सकते हैं, लेकिन नॉट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये पहला आपका गलत हो गया। सेकेंड आपका सम सर्ट आर कप्स, सम सर्ट आर कप्स, तो ये बिल्कुल सही होगा। बाहर से अंदर की तरफ जब आते हैं तो सम ही पॉजिटिव में आपका आएगा करेक्ट यहाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट। तो यहाँ पे ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो यहाँ पे कहा जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो चलिए आप लोग भी इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा और आप अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 391 है आज की वीडियो का। क्वेश्चन है आपके मूड एंड फिगर का ही। क्वेश्चन में कहा गया चूज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग प्रोपोजिशन एंड कंक्लूजन। कहा गया प्रोमाइस है आपके पास 2 एंड एक कंक्लूजन है। प्रोमाइस ए है सम कैट आर नॉट डॉग, एंड बी है नो डॉग आर काउ, एंड कंक्लूजन फाइनल निकल रहा है नो काउ आर कैट। तो हमने आपको पहले बताया कि फिगर कैसे निकालना है, मूड कैसे निकालना है, तो अब इसका फिगर एंड मूड दोनों निकालना है इस आपका प्रोमाइस एंड कंक्लूजन में। तो मिक्स होके आया है तो बहुत ही बढ़िया है, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले आप लोग मूड निकाल लीजिए। सम कैट आर नॉट डॉग, सम नॉट की बात की गई है, ठीक है, यूनिवर्सल नहीं पार्टिकुलर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, ओ। सेकेंड आपका कहा गया है कि नो डॉग और काउ, तो यहाँ पे हो गया आपका ई, नो की बात यूनिवर्सल नेगेटिव, एंड आपका नो काउ और कैट, नो काउ और कैट, तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सल नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ई, ठीक। तो ओ ई ई जो हो गया, ओ ई ई जो हो गया, ये आपका मूड हो गया। तो ओ ई ई कहाँ पे है, तो यहाँ पे दोनों में है, ओ ई ई एंड ओ ई ई, ठीक है, यहाँ पे दोनों में है। अब देखते हैं कि फिगर कौन सा यहाँ पे बन रहा है। तो फिगर यहाँ पे आपका जो बन के आएगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो दोनों में कॉमन वर्ड है, ठीक है, मिडिल टर्म, तो यहाँ पे आपका कौन सा है, यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे डॉग है, दोनों तरफ डॉग आपका ऐसे आपका बन रहा है। तो हमने कहा था डब्लू का बात आपको याद रखना है यूँ। तो यहाँ पे आपका 4 फिगर नंबर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 1। तो यहाँ पे फिगर कौन सा बन रहा है, आपका फिगर बन रहा है फिगर नंबर 4। तो यहाँ पे मूड आपका एंड फिगर जो है ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट कर रहा है, ये आपका करेक्ट होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 392 पे। क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम का। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कहें तो बेसिक है, और क्वेश्चन में कहा गया कि विच कंक्लूजन फॉलो द स्टेटमेंट। यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष है जो कथन का अनुसरण करता है, और कथन आपका यहाँ पे है, निष्कर्ष आपका कंक्लूजन यहाँ पे है। सम ए आर बी कहा गया, सम आपका जो ए है वो क्या है, वो बी है, सम ए है वो बी है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, आर ए आर बी, बिल्कुल नहीं, नो ए आर बी, बिल्कुल नहीं, सम ए आर बी जो रिपीट यहाँ पे है वही यहाँ पे दिया गया है, एंड सम ए आर नॉट बी, तो ये गलत है। जब सम की बात आएगी तो सम इधर से भी होगा एंड सम इधर से भी होगा, ठीक, दोनों तरफ से सम होगा। तो यहाँ पे एक ही आपका करेक्ट आंसर निकलेगा,
ऑप्शन थर्ड सम ARB। कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं कह दिया जाता है कि रिपीट स्टेटमेंट होता है वो वैलिड नहीं होता है, लेकिन अकॉर्डिंग जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वैलिड होता है, लेकिन कहीं अगर इनवैलिड दे दे एग्जाम के ऑप्शन में तो आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे जो ऑप्शन सूटेबल होगा वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत लंबा कंक्लूजन है, बहुत सारे कंक्लूजन है, 8 कंक्लूजन है, स्टेटमेंट 1 ही है। तो कॉन्फिडेंस आपका बेहतर करने के लिए हम ये क्वेश्चन डाले थे, इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आ सकते हैं स्टेटमेंट के आधार पे, लेकिन जब आप एकदम फिक्स रहेंगे कि कौन सा करेक्ट आपका निष्कर्ष निकलेगा तो आप लोग कभी भी गलत नहीं करेंगे, कितना भी आपका कंक्लूजन बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन में कहा गया है सम ARB, जो कुछ A हैं वो B नहीं है, सम ARB ये हो गया ना। और कंक्लूजन में कहा गया है सम AR नॉट B, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कंक्लूजन में नॉट की बात आप लोग नहीं करेंगे, जो कथन में कहा गया है उसी के आधार पे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे गलत होगा सम ARB बिल्कुल, ये सम आपका ARB ये आपका सही होगा। ऑल ARB बिल्कुल नहीं, ऑल की बात नहीं होगी। जब सम की बात हो गई यहाँ पे क्लियर कर दिया गया स्टेटमेंट में कि सम है तो सम ही होगा, ऑल नहीं होगा। ऑल BRA बिल्कुल नहीं, ऑल की बात नहीं होगी। सम BRA बिल्कुल, यहाँ पे सम जो BRA बिल्कुल हो जाएगा। एंड ये आपका सम BR नॉट A बिल्कुल नहीं होगा, नो ARB नहीं होगा एंड नो BRA बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, यहाँ सम की बात है तो सम आपका पॉजिटिव में ही निकलेगा, निगेटिव आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा एक आपका सेकेंड एंड एक आपका फिफ्थ। तो यहाँ पे करेक्ट देखिए, यहाँ पे जितने ये लोग किए हैं वो लोग यहाँ पे गलत हैं, एंड यहाँ पे जो निकल के आएगा कंक्लूजन यहाँ पे सेकेंड एंड फिफ्थ। ठीक, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। 300 आपका 93 हो गया। अब आपका 94 पे पहुंचते हैं। आपका वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन है आपका देखिए मोस्ट ऑफ मैन आर गुड, मोस्ट आर मैन आर गुड एंड मोस्ट ऑफ गुड आर पुअर। तो यहाँ पे मोस्ट की बात की गई है, और मोस्ट की जब बातें कही जाएंगी तो इसका मतलब है कि पूरा नहीं। ठीक है, मोस्ट मतलब मैक्सिमम, लेकिन 100% नहीं। ठीक, तो यहाँ पे सम की बात ही हम करेंगे। 394 नंबर का क्वेश्चन है और कहा जा रहा है कि मोस्ट मैन जो हैं, ठीक है, वो क्या है, वो गुड हैं, और जो गुड हैं वो अधिकतर जो हैं, मोस्टली जो हैं वो पुअर हैं। चलिए यहाँ पे पुअर कर देते हैं। ठीक, इस आधार पे हम कंक्लूजन हम निकालेंगे। तो यहाँ पे कहा गया ऑल गुड आर पुअर, तो जो यहाँ पे जो गुड हैं वो सभी पुअर हैं, तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ सम की बात यहाँ पे करेक्ट आएगी। मोस्ट मैन आर पुअर, मोस्ट मैन यानी कि सम की बात की गई है, मोस्ट मैन जो हैं वो पुअर हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये हो सकता था अगर यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा मोस्ट का होता एंड पुअर का, लेकिन यहाँ पे गुड के साथ पुअर का रिलेशन है, डायरेक्ट एम से आपका पी का नहीं है। तो यहाँ पे जो मोस्ट आपके मैन हैं वो पुअर नहीं होंगे, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये गलत होगा। मोस्ट गुड आर मैन, जो मोस्ट जो हैं वो गुड हैं, ठीक है, मोस्ट जो गुड हैं वो आपके मैन हैं, तो ये बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ये कॉमन एरिया है, वो आपका कंक्लूजन फॉलो करेगा। एंड मोस्ट पुअर आर मैन कहा गया है, जो यहाँ पुअर हैं वो मोस्ट जो हैं यानी कि सम जो हैं वो मैन हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि ये आपका फॉलो करेगा ये कंक्लूजन स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आता है सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड निकल के आता है, मोस्ट आपके गुड जो हैं वो मैन है, तो आपका यहाँ पे थर्ड जो होगा कंक्लूजन वही फॉलो होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया कि ऑल डॉग आर स्मार्ट, सम स्मार्ट आर ग्रेट एंड नो ग्रेट आर स्नैक। कंक्लूजन यहाँ पे 3 रखे गए हैं, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ऑल डॉग आर स्मार्ट, जो डॉग हैं वो क्या हैं, सभी डॉग जो हैं वो स्मार्ट हैं।
ठीक है, ऐसे हम कर देते हैं, स्मार्ट है। एंड आपका सम स्मार्ट हैं वो ग्रेट हैं। तो सम जो स्मार्ट हैं वो क्या हैं, वो आपके ग्रेट हैं। सम स्मार्ट है वो ग्रेट है। एंड आपके नो ग्रेट आर स्नैक, जो ग्रेट हैं, ठीक है, ठीक है, वो स्नैक नहीं है, ठीक है, स्नैक नहीं है। यहाँ पे ग्रेट है स्नैक में, ठीक है, क्या है, पूरा का पूरा एकदम दीवार खड़ा है, इधर से उधर किसी का आना जाना नहीं है। अब क्वेश्चन का देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप पे चलते हैं, कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन देखते हैं, कहा गया ऑल डॉग आर ग्रेट। क्या कहा गया है कि ऑल डॉग आर ग्रेट। क्या ऑल डॉग जो हैं वो ग्रेट हो सकते हैं? देखिएगा, ऑल डॉग जो हैं वो ग्रेट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम की बात की गई है। जब सम आपका कनेक्ट है स्मार्ट से, तो वो डॉग से ही सम से ही वो कनेक्ट हो सकता है, लेकिन आपका ऑल से बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये इनवैलिड होगा। सेकेंड है नो स्नैक इज ग्रेट। नो स्नैक इज ग्रेट, जो स्नैक है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेट नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। जब ग्रेट से स्नैक की तरफ दीवार है खड़ी है, तो स्नैक से ग्रेट की तरफ जाने में भी दीवार खड़ी होगी, तो यहाँ पे आपका सेकेंड आपका सही होता है। कहा गया सम स्मार्ट आर डॉग, कुछ स्मार्ट हैं, ठीक है, वो क्या है, डॉग हैं, जो स्मार्ट हैं वो डॉग हैं। बिल्कुल बाहर से अंदर की तरफ जाते समय आप जरूर कहेंगे कि सम ही है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगर ऑल कह देता स्मार्ट आर डॉग तो वो गलत होता, ठीक। तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट होता है। सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 396 पे चलते हैं, आज की वीडियो के 8वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एवरी कैट आर नट, ठीक है, एंड नट इज नेवर एप्पल। एवरी कैट आर नट एंड नट इज नेवर एप्पल, ये हो गया कंक्लूजन। यहाँ पे 4 दे दिए गए हैं। सेम टू सेम आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो एवरी कैट आर नट, यानी एवरी की बात की गई है, सभी की बात की गई है। तो एवरी कैट आर जो है ना वो नट है। एवरी का मतलब ऑल से बात समझिएगा। एवरी कैट आर आपके नट हो गया, CN, ठीक है। ये CN कार्टून नेटवर्क नहीं है आपका। कैट आपका एंड नट से यहाँ पे कर रहे हैं हम संबोधन। और आगे है कि नट इज नेवर एप्पल, नेवर की बात की गई है। नट इज क्या है, नेवर एप्पल। जो भी नट है वो क्या है, वो एप्पल नहीं है। ये आपके इसके बीच में दीवार है। अब कंक्लूजन में कहा गया है, कंक्लूजन ज़रा चेक करिए कि नो नट इज एप्पल, नो नट इज एप्पल, क्या ये सही होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका 100% ये सही होगा। जब ए की तरफ से एन जब नहीं जा सकता तो एन की तरफ से ए भी नहीं जाएगा, ठीक। तो कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। सेकेंड है एप्पल इज नेवर नट। देखिए एक चीज़ और बता दें, सम की भी बात करता तो वो भी सही होता। सम नट आर नॉट एप्पल ऐसे कहते तो वो भी सही होता। जब नो की बात आती है तो सेकेंड दूसरी तरफ से ऑल, नॉट एंड आपका नॉट यानी कि पूरा नहीं और सम नहीं, ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड है एप्पल इज नेवर नट, यानी नेवर की बात कही है। एप्पल इज नेवर नट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका सही होगा। थर्ड है मोस्ट नट आर कैट। मोस्ट नट आर कैट, यानी मोस्ट की बात की गई है, यानी वो सम हो जाएगा। मोस्ट आपका जो नट है वो कैट है, ठीक है, यहाँ पे ये सही है। बाहर से अंतर जाते समय हम सम की बात करेक्ट मानते हैं, तो यहाँ पे आपका थर्ड करेक्ट होता है। एंड 4 ऑल नट आर कैट। ऑल नट आर कैट, क्या वो होगा, ऑल नट है वो कैट होगा। हमने कहा बाहर से अंदर जाते समय सिर्फ और सिर्फ सम पॉजिटिव में, नहीं, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। ऑल नट आर कैट नहीं होगा। अंदर से बाहर जाते समय अगर कहा जाता है कि ऑल कैट आर नट या सम कैट आर नट, तो ये आपका करेक्ट होता। लेकिन बाहर से अंदर जाते समय बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे 390 जो आपका 7 है,
397 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा 1 2 3, ठीक है, 397 का। अब आपका एक क्वेश्चन बच गया जो कि हमने पीछे छोड़ दिया, 96 को लाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात की गई है। स्टेटमेंट है आपका सम रॉक आर सॉलिड एंड ऑल सॉलिड आर ग्रेनाइट। कंक्लूजन है सम रॉक आर ग्रेनाइट एंड ऑल सॉलिड आर रॉक। यहाँ पे आपको बनाना होगा क्या, सबसे पहले डायग्राम। जब वेन डायग्राम है तो डायग्राम बना लीजिए। सम रॉक आर सॉलिड, जो सम रॉक हैं, ठीक है, वो क्या है, वो आपके सॉलिड है। एंड आपका ऑल सॉलिड आर ग्रेनाइट, जितने भी आपके सॉलिड हैं, ठीक है, जितने भी आपके सॉलिड हैं वो क्या हैं, वो ग्रेनाइट हैं। अब आप कैसे निकालेंगे इसका कंक्लूजन? देखिए कहा गया सम रॉक और ग्रेनाइट। सम जो रॉक हैं वो क्या है, ग्रेनाइट हो सकते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे रॉक, ठीक है, आपका ग्रेनाइट से भी जुड़ा हुआ है और क्या है, आपका सॉलिड से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सम आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑल सॉलिड आर रॉक, ये कहा जा सकता है ऑल सॉलिड जो है वो रॉक हो सकता है, बिल्कुल नहीं, सम की ही बात की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आपका नहीं हो सकता। जब सम की बात है तो सम ही करेक्ट होगा, ऑल की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे ओनली 1 फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 57% 1 2 कह रहे हैं, नहीं 1 2 नहीं होगा, सिर्फ 1 ही होगा। ओनली 1 आपका कंक्लूजन फॉलो करेगा आपके स्टेटमेंट को। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 396 का ऑप्शन ए, ठीक। तो आपके साथ हमने 26 मिनट के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आपको अब बताना चाहते हैं कि कहीं पे भी आपको लगे कि दिक्कत है, ठीक है, आंसर में कहीं पे दिक्कत है, डायग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम है, या हमसे कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो रहा हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि पता चले कि हमारा जो पर्पस था वो 100% फुलफिल हुआ कि नहीं। अगर नहीं तो इसके अलावा हम जरूर एक पार्ट और बनाएंगे, ताकि इससे जुड़ा हुआ जितने भी और दाव पेच हैं वो आपको 100% आ जाएँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।